दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द लोशो वास्तु में। दोस्तों, आज भी हमने एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी। बाकी उन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा है कि उन्हें किस संबंध में या किस तरीके की जानकारी चाहिए। उन्होंने केवल और केवल अपनी जन्म तिथि भेजी है। तो उनकी जन्म तिथि है दोस्तों 29/9/1978। ठीक है, तो आज हम इसी जन्म तिथि का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। और इससे पहले आपको ध्यान होगा एक जन्म तिथि और आई थी विजय डागर जी की, जो थी 25/10/1978। ठीक। और आ, पिछले वीडियो जो अभी हमने बनाया था उसमें एक हमारी व्यूअर थी अनीता कल्याण। उन्होंने उन्होंने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ ही भेजी थी। उन्होंने भी कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा था। हालांकि उनसे मैंने ये पूछा था कि क्या उनको किसी स्वास्थ्य से संबंधित या अपने फिजिकल कोई उनको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उन्होंने भेजी। अभी उनका कमेंट आया नहीं, जैसे ही कमेंट आता है आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज अब हम शुरू करते हैं। जो आज हमारे व्यूअर हैं उनकी जो जन्म तिथि है उसका विश्लेषण। इनकी जन्म तिथि है 29/9/1978। तो इनका चार्ट बना लेते हैं। 2, 9, 9, 1, 9, 7 और 8। ठीक। अब इनके पास जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, फायर एलिमेंट एक्सेस में है, वाटर एलिमेंट ठीक है, अर्थ एलिमेंट में 2, 8 और 2 है इनके पास, 5 मिसिंग है। मेटल एलिमेंट में 7 और 6 होना चाहिए, 7 है, 6 मिसिंग है। ठीक। वुड एलिमेंट कंप्लीट मिसिंग है। ठीक है। मूलांक देखें तो 2, उसकी वजह से इनका मूलांक अगर यहाँ कंसीडर कर लें तो इनके अर्थ एलिमेंट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। भाग्यांक 9, अगर भाग्यांक 9 को भी हम कंसीडर करते हैं तो उससे क्या होगा, इनका जो 9 नंबर है यानी फायर एलिमेंट और एक्सेस हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक। 1 नंबर चूंकि इनका व्यक्तिगत वर्ष इस वर्ष 1 चल रहा है, तो ये इनका एक तरीके से शुरुआती साल है, जो हम मान के चलते हैं कि लोशो ग्रिड में 9 साल की गणना के अनुसार हमारा ईयर चलता है। तो इस साल इनको कुछ ना कुछ ये नया करने के लिए या कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करने के लिए इन्होंने प्रयास किया होगा, जिसके लिए बहुत लंबे समय से विचार कर रहे होंगे या उसको लेकर कहीं इन्होंने रणनीति बनाकर रखी होगी। इस साल इन्होंने वो काम अपना शुरू किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि इनकी पहले तो स्ट्रेंथ जान लेते हैं क्या है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दूसरों के साथ इनका व्यवहार हमेशा एक, जो कहना चाहिए कि एक होता है ना कि वेल विशर के रूप में, तो दूसरों के साथ इनका व्यवहार वेल विशर वाला होता है। और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं होती है। किंतु ये क्या होता है, ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में एडजस्टमेंट इनका बहुत मुश्किल रहता है। ठीक। बहुत ज़्यादा विचरणीय रहते हैं, यानी विचारों में खोए रहते हैं। ठीक। इनके अंदर लोक कल्याण यानी लोगों का भला करने की एक प्रबल इच्छा रहती है। ठीक। मेहनती बहुत ज़्यादा है, त्याग भावना बहुत ज़्यादा है, दूसरों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर देते हैं। ठीक। मैच्योर हैं। मानसिक रूप से कभी कभी, क्योंकि 9 नंबर इनके पास एक्सेस में, इसकी वजह से कभी कभी ये क्या होता है, मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। ठीक। भगवान में श्रद्धा है, भरपूर है, लेकिन इनके साथ 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। पहला तो कहीं ना कहीं शिक्षा में रुकावट, और वो भी किस साल में हुई होगी इनकी शिक्षा में रुकावट। हम ये मान के चलते हैं इनकी शिक्षा में रुकावट आई होगी 91 के समथिंग। और दूसरी रुकावट इनको अगर कष्ट उससे झेलना, एजुकेशन से संबंधित उनको समस्या हुई होगी तो 91, और यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ा होगा अगर लेना पड़ा होगा, और उसके साथ इनको एक ब्रेक मिला होगा 95 में। इस तरीके से इन्हें शिक्षा में कहीं ना कहीं ब्रेक लेना पड़ा होगा। ठीक। यानी सतत प्रक्रिया शिक्षा की जैसे होती है कि आपने एनसी में एडमिशन लिया, या 78 की बात करें तो उस समय एनसी के जी शायद इतना ना रहते हों, लेकिन एजुकेशन में ब्रेक हुआ होगा। दूसरा, इनका भी एक, जो अगर ये होना चाहिए, जो इनका फील्ड बनता है वर्किंग फील्ड, ठीक, वो वर्किंग फील्ड इनका एक तो इंजीनियरिंग,
ठीक, उसके बाद लॉ फील्ड भी बनता है इनका। ठीक, लॉ फील्ड के अलावा इनको कोई भी टेक्निकल नॉलेज, और टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एक चीज इनकी और खुलती है, वो है डॉक्टर। ठीक, हाँ, डॉक्टर संभवतः जो ये डेट ऑफ बर्थ है ये बताती है कि इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डॉक्टर बनने के। ये डॉक्टर के रूप में, यानी एक जो जन्म तिथि होती है, कोई भी जन्म तिथि होती है, जरूरी नहीं कि उसमें कोई एक ही फील्ड हो, मल्टीपल फील्ड्स होती है। बस ये डिपेंड करता है कि जब आप अपने जो आपका करियर है उस एज में आए, उस समय आपने किस चीज़ को प्रेफरेंस दिया, इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ना कि ये कि आपको क्या होना चाहिए था। क्योंकि प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं। अगर आज की डेट की बात करें, और अगर आज का ऐसा किसी व्यक्ति का ऐसा चार्ट होता, जो कि बहुत मुश्किल है आज की डेट में बन पाना, क्योंकि आज हम जिस सन में चल रहे हैं, जिस समय में चल रहे हैं, वहाँ 3 बार या 4 बार 9 इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है। तो इनकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि ये डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक, इनकम जो शुरू हुई होगी इनकी, वो ये उस श्रेणी में नहीं है कि जैसे लर्निंग प्लस अर्निंग, ये उस श्रेणी में नहीं है। ये डेट ऑफ बर्थ शो करती है कि पहले आपने अपना एजुकेशन जो भी होगा वो कंप्लीट किया होगा, यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद कमाना। आपने जब भी इनकम शुरू की होगी, जब भी आपने अर्निंग शुरू की होगी, आपने पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी, उसके बाद आपने अर्निंग करना शुरू किया होगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ भी रहे थे और कमा भी रहे थे। हो सकता है स्थितियां परिस्थितियां हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, आपके हिसाब से क्या रहा क्या नहीं रहा ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीज़ें निकल के आती हैं, हम उनके आधार पर आपको बताते हैं। दूसरी चीज़, वाइफ जो हैं आपकी, उनसे आपको जितना सपोर्ट चाहिए शायद उतना मिल नहीं पाता है। यानी वाइफ से यहाँ मेरा मतलब है हस्बैंड और वाइफ दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो वाइफ शब्द मैंने जोड़ा, उसके ऑब्लिक में लिख देता हूँ पार्टनर। यानी आपके जो भी पार्टनर हैं उनसे एक्सपेक्टेड आपको जो एक सपोर्ट है वो नहीं मिल पा रहा है, और उसकी वजह से कई बार आपके बीच में अनबन एक स्थिति पैदा हो जाती है, आपस में थोड़ी सी टशन वाली, आपस में मनमुटाव वाली। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बता दें, कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपको कुछ लीगल मैटर भी फेस करना पड़ा होगा शादी के संबंध में। ठीक, पड़ सकता है, जरूरी नहीं पड़ा हो। कुछ ऐसे समय आए होंगे जब आपको ऐसा लगा होगा कि शायद आप लीगली, या आपको वो लीगल जो मैटर्स हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, स्त्री ऑब्लिक पुरुष जो भी होंगे आप, आपको पेट संबंधित समस्या रहती होगी। ठीक, जो भी होंगे आप स्त्री या पुरुष, आपको पेट संबंधित एक समस्या रहती होगी, और पेट का डिस्टरबेंस होना एक आम बात हो गई है आज की डेट में। लेकिन आपकी जो ये डेट ऑफ बर्थ है, इसके अकॉर्डिंग भी एक चीज़ निकल के आ रही कि आपको कहीं ना कहीं पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या होनी चाहिए, आप जो भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक, तो आपको अब करना क्या है, एक सबसे बड़ी बात,
आप ये 3-4 काम कर सकते हैं। पहला तो गन्ने का जूस शिवलिंग पर चढ़ाएं, मिल जाए, अगर ना मिले तो भांग चढ़ा दें। ठीक, ये बुधवार को कीजिए आप, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। हनुमान जी का दर्शन रेगुलर मंगलवार और शनिवार कीजिए, बहुत राहत मिलेगी आपको। ठीक है, अगर कोई एक ऐसी स्थिति भी बन रही होगी, हाँ एक चीज़ जो मैंने पेट की समस्या आपको बोली है, उसमें कभी स्थिति एक ऐसी भी बन सकती है कि आपको ऑपरेशन टेबल तक जाना पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, और साथ ही संभव हो तो दूसरे तीसरे या चौथे मंगल, दूसरे तीसरे या चौथे मतलब अल्टरनेट्स पे आप 9 टमाटर खरीदिए और किसी काम करने वाले को दान कर दीजिए ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज से मेरा मतलब है, जैसे एक मंगल दे दिए, बीच में 1-2 मंगल छूट गए, फिर ध्यान आ गया तो फिर किसी मंगल को दे दिए, तो ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज पे ये आप टमाटर जो हैं 5 बार दान कर दीजिए, 5 बार, 7 बार या 9 बार। ठीक, उसके साथ एक मंत्र ओम रांग रहावे नमः, इसको जाप करना शुरू कीजिए। रोज गोल्ड या चांदी की चैन या कड़ा, अपने चैन लें तो चैन गले में धारण कर ले, कला कड़ा चाहें तो अपने हाथ में पहन सकते हैं। उसके साथ हर गुरुवार को गाय को गुड़ या मीठी रोटी, अगर गुड़ मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो मीठी रोटी, आटा नहीं खिलाएं। गाय को गुरुवार को गुड़ मिल जाए तो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो मीठी रोटी बना लें या रोटी बना लें, उस पर चीनी रख कर गाय को खिला दें। ये गुरुवार को करना है आपको, ये भी आप 3, 5, 7 गुरुवार कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा एक चीज़ पे और आपको कंट्रोल करना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, इसीलिए मैंने लिखा है कि हनुमान जी का दर्शन करें। गुस्सा जब भी आपको आता है, सीवियर आता है, अट्रेंडम आता है, और उस समय आप ये नहीं सोचते कि आप क्या बोल रहे हैं या आप क्या बोलना चाहते हैं। जो आता है अट्रेंडम आता है, दिल में किसी प्रकार का खोट नहीं है, लेकिन जबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, यानी जो बोलना है वो बोलना है, इसीलिए आपका जो मन है वो विचलित रहता है। क्यों मन इसलिए विचलित रहता है, आप किसी के साथ गलत व्यवहार करना नहीं चाहते, लेकिन आपका अपने गुस्से पे काबू नहीं है। तो उस स्थिति में आपके साथ होता क्या है कि आप मर्जी आए जो, उस समय जब आपको बोलना है तो उस समय आप सोचते नहीं, आपको बोलना ही बोलना है, उस चीज़ पर आप बिल्कुल भी विचार नहीं करते, ना ध्यान देते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो आपकी एक कार्य क्षमता है वो इसको भी प्रभावित करता है। जो आपका गुस्सा है आपकी कार्य क्षमता, यानी आपने निर्णय ले लिया तो ले लिया। कहने वाली बात वो है कि एक डायलॉग है ना मूवी का कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी, तो वही स्थिति आपकी कि आपने जो बोल दिया वो बोल दिया। उसके बाद आप इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना इस तरफ सोचने की कोशिश करते हैं कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, या उसकी वजह से आपको किन किन समस्याओं का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, आप दूसरों को भरपूर मान सम्मान देते हैं, दूसरों से भी वैसी ही अपेक्षा करते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आपको वैसा मान सम्मान वापस मिल नहीं पाता है। ठीक है, थोड़ा सा सेंसिटिव है वो मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि आपका मूलांक 2 है, और मूलांक 2 का मतलब है व्यक्ति सेंसिटिव होता है। दूसरों थोड़ा सा कोमल हृदय रहता है, आपका मन कोमल रहता है, निर्मल साफ स्वच्छ मन रहता है, तो आप अपनी बात, जैसे एक व्यक्ति होता है ना वाकपटु, बात कह के बातों बातों में अपनी बात कह जाता है, आपके साथ वैसा नहीं है। आप गुस्से में होंगे तो भले ही आप कुछ बोल जाएं, लेकिन अगर आप गुस्से में नहीं है और आप कुछ बात कहना भी चाहते हैं तो आप कई बार सोचते हैं कि चलो छोड़ो, क्या कहना है, इस बात को छोड़ देते हैं, हो गया सो हो गया, तो लिंगर ऑन या चीज़ों को ओवरलुक कर जाना, ये आपका नेचर है। लेकिन यही नेचर आपके लिए कहीं ना कहीं एक समस्या का कारक बना हुआ है। आपकी मूल समस्या यही है कि आप जो चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, लिंगर ऑन कर देते हैं, उसकी वजह से आपके सामने एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो खड़ी हो जाती है। और मैंने वही बोला कि फिर आप जो आपने डिसीजन ले लिया, फिर आप उसी पे एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं, अब मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। ना आप फिर किसी की बात मानेंगे और ना ही सुनेंगे। ठीक, इसीलिए जो आपके आपसी
मैंने बोले रिलेशन हस्बैंड वाइफ के, आप के जो पार्टनर्स हैं, आप आपस में जो भी पार्टनर्स हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच एक टशनबाजी बनी रहती है और उस टशनबाजी की वजह से चीज़ें कई बार बिगड़ भी जाती हैं। तो आप जो मैंने काम बताए हैं, अगर आप ये काम करेंगे, इनसे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। दूसरी चीज़, दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ आपको। साउथ ईस्ट, ठीक, घर का साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साथ ही ब्रह्मस्थान सेंटर पॉइंट, ये जरूर चेक कीजिएगा आपका, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर स्त्री हैं तो भी आप अपने घर का देखिएगा कि आपके घर का साउथ ईस्ट तो गड़बड़ नहीं है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट और ब्रह्मस्थान जरूर चेक कीजिएगा कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस या किसी प्रकार का कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए नहीं है। दूसरा चीज़, आप कभी भी कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ना खरीदें। एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो आप परचेज कर सकते हो, एग्रीकल्चर से संबंधित लैंड को आप खरीद सकते हो, लेकिन कॉमर्शियल कोशिश कीजिए कि कॉमर्शियल लैंड बिना जाने समझे ना लें। कहीं ना कहीं उसमें आपको लीगल डिस्प्यूटेड का सामना करना पड़ सकता है, आपको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बातों का विशेष ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगता होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो भी विश्लेषण करके हम आपको बताते हैं, जो भी संबंधित जन्म तिथि से संबंधित लोग हों और वो वीडियो देखते हों, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो विश्लेषण मैंने किया है वो कितना सही है और किस हद तक सही है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ वाकई आप लोग उसे देखते हैं और उससे आपको सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।